चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ये घर का क्या हाल हो रहा है? ये क्या है? Oh ओह माय my गॉड! God! ये आवाज कहाँ से आ रही है? अनुषा, बिजली? हमारे घर से Oh my God, बिजली? Oh my God! बिजली क्या हुआ? बिजली? पहले तो ये बिजली क्या हुआ? बिजली क्या हुआ? एक बाबा जी ने तीन ना चोर आए। मैं समझी मेरे खाऊं से झगड़ा हो गया था। मैंने कहा शायद मुझे बनाना है, मैं गुस्से में थी, मैंने सोचा मैंने जितनी लाश को कुट देनी है, लेकिन मैं वहां गई तो तीन चोर है। अभी सब कुछ ले गए, घर का सामान सारा ले गए। सामान भी ले गए, कमरे में गए। आपके कमरे में छोड़ो, ले गए बाजी जी, जो लेके गए वो मेरा जाते जाते सब ले गए। खोलो अनुषा, तुम तो ये दरवाजा ही नहीं खोलती। तुम लोगों को पता है इतनी मैं परेशान हूँ। तुम लोगों को पता है क्या हुआ? मेरे घर में तो ना, हटो ना, बिजली मेरे घर पे सामने से मत हो। मेरे घर में डाका पड़ गया, चोर आए। पता है वो तो थैंक गॉड मैं घर में नहीं थी, लेकिन पता है बेचारी मेरी सास, उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया, उनको बांध दिया और सारा हमारे घर। मिस्टर शरीफ, हमारे यहाँ अभी यही हुआ है। आप हमारे घर का हाल नहीं देख रही इस वक्त। बेसिकली हमें घर में भी ख्याल रखना चाहिए कि हम सारी चीज़ें एक साथ ही ना रखें। सुबह का टाइम था, 4:30 बजे का, तो घर में एक्चुअली गाड़ियां ज़्यादा हैं, तो एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, तो बाहर खड़ी, और पिछले इत्तेफाक की बात देखो, पिछले 3 साल से वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई, ऑन एंड ऑफ, कभी एक गाड़ी बाहर खड़ी कर देते, कभी दोनों, ये वो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 3 years दिस हैज हैपेंड। वाकया तो एक दफ़ा हो गया, ठीक है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। हाथ में दोबारा इस वे में ऊपर उठाऊंगी, टर्न, और ये इससे ब्रेक होगी, एल्बो, गन नीचे गिरेगी, शिफ्ट एंड के। बूहे बारियां ऐदल कंधा टप के, मैं आवांगी हवा बढ़ के। बूहे आज तो जुम्मा है, मुझे याद आया है मैं मर गई। आज ही के दिन तो हमारे घर में चोरी हुई थी, और मैं गाना भी क्या गा रही हूँ, पूरे पा रही हूँ, ऐसा लग रहा टप के ले। ऐसा ना हो कि ना वो चोरी टप के आ जाए कोई और आके फिर हमारा सामान ले जाए। हमारा सामान, सारा सामान चला गया था। बाजी के ईद का कपड़े गए थे, ज्वेलरी गई थी, सारा सोना चला गया था, पैसे चले गए थे, और जाते जाते वो मेरा नंबर भी तो ला के गए थे। अल्लाह, अभी बाजी ने मेरा चश्मा भी देख लिया ना, तो कहेंगी कि ना फिर मेरा चश्मा लगा के घूम रही है, तो बस तखवा क्या हो गया मुझे। मैं तो ऐसे ही देख रही थी, मैम साहब लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ। या अल्लाह, मैं आज जुम्मा भी दरवाजा पे वासा बज रहा है, मैं नहीं जाती कहीं ऐसा ना दोबारा चोर हो। अल्लाह मदद फरमाओ, पाक परवरदिगार, तो हम सबका करने वाला है, हमें बचा ले देगा। आज भी मैं दरवाजा खोलूं। हाँ पजर, 1 मिनट खोल रही हूँ। कौन है? कौन है? हेलो, जवाब तो दे, मैं ऐसा नहीं दरवाजा खोलने वाली। हेलो, जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस वाली खैरियत, आप आ जाइए। बताए हमारे पिछले जुम्मे को हमारे यहाँ चोरी हुई थी, ऐसा तो ना करें ना, आप इस टाइम पे आके अंदर आ जाइए, यहाँ तक तो आ जाना। क्या हुआ, होया क्या है, की गाल है? मुझे मालूम करना है, मैं इस एरिया की सिक्योरिटी हेड हूँ, मुझे मालूम करना है कि आपके घर कब डकैती हुई, किस तरह हुई, कितने लोग थे। हाँ, तो वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप माधुरी दीक्षित नहीं है। मुझे भी मालूम है कि आप मालूम करने आई हैं। तो हाँ, हमारे घर में तो सारा सामान चोरी हो गया था, हमारे यहाँ से सारी चीज़ें चोरी हो गई। और आप ये मुझे बताएं कि आपको मेरा परांदा मिला? नहीं जी, आपसे मैं कुछ सवाल करूँगी, आप मुझे बताएंगी कि आपके घर से क्या क्या डकैती में गया है। अच्छा, क्या गया? डकैती में क्या क्या किया है? क्या आप डकैती का वाकया मैं आपको गर्म पानी दूं? बड़ा अटक अटक के बात करिए, 1 मिनट। नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे बताएं कि डकैती का वाकया कब हुआ। पिछले जुम्मे को हुआ था। मैं बाजी अनुषा को भी बुलाती हूँ, आयशा को भी। बाजी अनुषा,
भाजी अनुषा वो कितने रह गई? घर की मालका कहाँ है? मैडम कहाँ है? मैडम अनुषा कहाँ मैं है? वैसे तो बालका मैं भी हूँ लेकिन वैसे वो अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम आ जाइए, वालेकुम। आ जाइए। क्या हाल है नसरीन साहिबा? जी, जी, सिक्योरिटी बिल्कुल। हेड जी, हमारे जी। मोहल्ले की। हाँ, आइए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए चेकिंग वाला बैठिए। हमारे घर में क्या ये हाल कह है? रही मैं लोन मैं करने आई बिल्कुल हूँ। ठीक हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। आप मुझे बताएं जी मैडम, बैठिए। हाँ क्या चाहिए? दीदी का वाकया कब हुआ? पिछले जुम्मे को। पीर के रोज हुआ था, मुझे जुम्मा नहीं था, पीर था। पीर के रोज सुबह 8:30 8:30 नहीं जी 7 बजे हुआ था। 7 बजे। 7 बजे। और घर में कितने अफराद थे? एक ही था, है तो एक, लेकिन लगता अब 6 के बराबर है। जी डकैती लेकिन का? हमने एफआईआर कटवा दी है, लिखवा दी है, उसको दर्ज कर दिया हमने एफआईआर। जी तो जी अभी इसका जी क्या- उन्होंने ही मुझे भेजा है। अच्छा जी बकाया मालूमात के लिए उन्होंने मुझे भेजा है कि आप मालूम करके आएं क्या हुआ, ठीक है कितने बजे चोरी हुई आपके यहाँ, कितने लोग थे। जी। अब जी क्या- हाँ, हम लोग वैसे तो 3 अफराद रहते हैं लेकिन ये उसका सुबह चोरी के बाद सुबह एक हाँ बिजली मैं थी घर थी पे। और डकैती के टाइम पे उन्होंने आके ना ये सामान सारा सब फेंक दिया था, यहाँ का भी इधर का भी सब बिखरा हुआ था। सारे कपड़े ले गए थे, सारी ज्वेलरी ले गए थे, सारी चूड़ियाँ ले गए थे, गोल्ड का सारा सामान ले गए अच्छा और जाते जाते मेरा नंबर भी लेके गए थे और मेरे घर का एड्रेस भी लेकर गए ये थे। नंबर आप बेशक मेंशन ना करें। सोना और कितने पैसे हाँ लेके जी। वो और आप कितने लोग थे बिजली? लोग तो 3 थे और एक चौथा मुझे लग रहा था कि बाहर है, जो उसको ना इंडिकेट कर रहा था कि ना छेती करो छेती, आवाज आ रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे और उसके बाद मुझे छड़ के गए। उस दिन से लेके आज तक मैं उनके फोन का इंतजार कर रही हूँ। दीदी मुझे खास खास बातें बताएं जो हुई हैं। तो मैंने आपको क्या बहुत हमारा सारा सामान ले गए, इसी मोहल्ले में है। वो मिस शरीफ के यहाँ भी गए हुए थे, उन्होंने पता नहीं एफआईआर कटवाई है और नहीं। मिस्टर शरीफ ने बताया था कि हमारे मोहल्ले में और भी उन्होंने डाके डाके डाले थे, डाले तो हैं। सिर्फ हाँ, हमारा घर नहीं था। हमारा सारा सामान चले गया है, वापस रिकवर नहीं हुआ है। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब आप तो क्या घर का दरवाजा खुला हुआ था? घर का दरवाजा तो बंद था, बिजली बंद किया था बंद ही ना। होगा बिजली। बिजली नहीं वो मेरी गलती है। मैं ना झाड़ू लगाते हुए ऐसे पोछा लाने के लिए आई थी कि मैं टाकी लगा लूं, इतने में वो अंदर आ गए। बिजली अच्छा, 1000 देखिए, अब बार इस- का है घर का दरवाजा बंद रखा करो। अब इस घर में मतलब कि 1 हफ्ता हो गया तकरीबन, तो ये चीजें अब क्या मिल जाएंगी, ये वापस सारी से देखिए पकड़े हमारी- जाएंगी कि इसका हमारी फायदा तो है ऐसी कोई? चीजें थी देखिए कि आप सही सही बताएंगी तो वो पकड़े भी जाएंगे। हाय है, आप तो ऐसे सवाल कर रही है जैसे हम लोग मुल्ज़म हैं और हम जो है ना यहाँ पे अच्छा, आपको हमारी जवाब चीजों दे रहे में- हैं। अच्छा, देखिए हमारी आप चीजों मेरा में- टाइम जाया मत करें, जो मैं सवाल कर रही हूँ आप मुझे सिर्फ उसका जवाब दें। जी मैं आप आपको ही इस देख सवाल रही का हूँ। जवाब हमारे दे दे कि हमारे कपड़े, हमारी चीजें जो चीजें लगता ही था बिल्कुल। वो हमारी हैं, तो वो मिल जाएंगी क्योंकि जी वो कोई यूज बिल्कुल भी करेगा। मिलेंगी। आप जो ज्वेलरी है भी मेरे थी। सवालों के सही सही जवाब दें। जब मुझे सारी बातें मालूम हो जाएंगी तो मैं आगे जाके बयान करूंगी, उसके बाद आपके इंशाल्लाह चोर पकड़े जाएंगे। और चीजें मिल जाएंगी। जी, मुझे अभी बिल्कुल चीजों चीजें की मिल परवाह और जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीजें चोर मिल पकड़े जाएंगी। क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? है, हमारी तो मेरे नहीं, होता हुआ बिजली- तो किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। और नहीं, मिर्ज़ा ये है शरीफ मिस एक शरीफ से, ही लेकिन है। उनके घर भी उनके घर भी डाका पड़ा था, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर दुश्मनी होती तो वो लोग पैसे वैसे सारी चीजें लेके नहीं बिल्कुल जाते। सही। वो पैसे बता देना उनकी क्या नीयत कह से रही है, आए वो थे। भी तो बता देना हाँ, जो मुझे कह भी रही समझ है। में नहीं आ रहा वो क्या कह रही है। अच्छा वो दोबारा जो कह रही है वो? कि ना आप लिंक दें और फिर ब्रेकते जाएं, यही कह रही है। हाँ ना, हाँ लेकिन तो चलो फिर- आप लिंक तो दे दें कि ना अच्छा क्या करना है। थैंक यू आपके यहाँ आने का। और कोई सवाल जवाब कुछ? नहीं जी बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे नहीं पता, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। है ना, और मुझे नहीं पता, मुझे भी मेरे जूते और चाहिए। मेरा प्लीज परांदा मुझे चाहिए बताइए। और वो जो मेरा नंबर ये लेकर सारी गया था चीजें ना हो वो जाती हैं, लड़का लेकिन कोई क्यों नहीं करता ही मिला? नहीं है, वो बिल्कुल लड़का ऐसा मैं होता पूरी ही नहीं है, रात वो जाग सारी रही हूँ चीजें तो उस करता है। लड़के का फोन आया, लेकिन लेकिन वो सारी लड़के ने मुझे चीजें फोन इतनी नहीं सारी किया। चीजें ये वाला जो इतने सारे है ना लोग बाजी हैं। अमल अरे नहीं आप बाजी खामोश अमल हो जाएं। Chai toast or roast. Very low. Chai toast or roast. अच्छा वैसे ही सिक्योरिटी वाले फॉलो अप तो कर रहे हैं। ये 1 हफ्ता हो गया इसको, लेकिन वो आई हैं तो अच्छी बात है कि चलो आई तो वो इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं। और जब मैंने एफआईआर जाके कटवाई थी, लिखवाई थी या दर्ज करवाई थी, जो भी कहते हैं, तो वो बड़े हेल्पफुल थे। बड़ी उन्होंने सवाल जवाब किए, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपका सामान इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए, आप फिक्रमंद ना हो, हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि मुझे अपने पुलिस पे थोड़ा सा यकीन है और भरोसा है, और मुझे लग रहा है कि शायद सामान मिल भी जाए। ऐसा यार मैं सोच रही हूँ, मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया। नाउ आई एम होपफुल। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, उससे पहले तक मैं होपफुल नहीं थी, क्योंकि कभी भी कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने जिंदगी में अनुष्का कभी एफआईआर नहीं कटवाई, क्योंकि बिल्कुल सही है। ऑनेस्टली पुलिस पे इतना ज्यादा भरोसा कभी था ही नहीं। लेकिन और अब लोग सुस्ती भी करते हैं, डर भी जाते हैं, बहुत सारे वजूहत होते
भरोसे के भी, लेकिन जब अभी तुमने जाके कराई और जो हमें इस वक्त तक रिस्पांस मिल रहा है, फॉलो अप मिल रहा है, उससे अब मुझे उम्मीद है कि शायद हमारी चीजें मिल जाएंगी। इंटरेस्टेड लग रहा है और एक दफा ये चीज हो गई है तो अब आगे कहानी बढ़ रही है ना। और लग रहा है कि आप करीब करीब आ रहे हैं और शायद आपका सामान जो है, आपका पैसा जो है वो वापस रिकवर हो वैसे बाजी नुशे, आपने FIR कब कटवाई, कैसे कटवाई, क्यों कटवाई और कब जाके कटवाई? तो जिस दिन घर में ये सारा सिलसिला हुआ था, डेकॉइट्स आए थे, डकैती हुई थी, तो उसी दोपहर को मैं गई, मैंने FIR कटवाई। आप पुलिस स्टेशन जाए, उनसे बोले कि हमारे घर में ऐसा वैसा हुआ है, और फिर आप एक FIR जो है वो दर्ज कर सकते हैं। उस पर पूरी जो उन्होंने कुछ डिटेल्स दी, आपके सारे सिग्नेचर्स लिए, क्योंकि आपको एक विटनेस भी बनना पड़ता है उस केस में। तो वो सिर्फ लोग डरते इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके नाम से FIR कटवाई जाए, कि लोगों को पता चल जाता है, जिसपे कटी हुई उनको पता है, लड़की होना, फिर थाने जाना। और एक हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि औरत का थाने नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे सही सलूक। तुम्हें कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से। और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि खातून आई हुई हैं, तुमको अपनी जगह दी जाए, और थाने में जो थी वो लेडीज़ भी थी, तो इट वाज आल्सो गुड। तो एक मिसकंसेप्शन है जो हमें भी अपनी तरफ से पुलिस के हवाले से चेंज करना चाहिए। और हमेशा कहते हैं ना कि ताली दो हाथों से बजती है, तो जहाँ पे हम उनकी मदद करेंगे और सिटीजन्स होने के तौर पे FIR कटवाएंगे, कंप्लेन करेंगे, तो आगे कहीं कहानी बाजी आयशा, और ये आपने क्या खिलाया हुआ है? मैं तंग आ गई हूँ। आपने ये प्लेट भी, ये सामान, ये सब बनेगा अभी है, बना क्या लिए। पकेगा? ये सब मैंने इसलिए फैलाया हुआ है क्योंकि मुझे बनानी है आज क्लब सैंडविचेस। हाँ, इसलिए मैंने पूरे किचन में क्लब एक बना दिया है सब्जियों का। ऐसा खिलाया हुआ है ना, मेरी समझ नहीं आ रही कौन तो सी चीज बिजली कहाँ रखूं? इतनी सारी चीजें होम मिक्स नहीं करो। हाँ, एक तो बिजली सारी चीजें मिक्स कर देती है। मैं बना रही हूँ आज क्लब सैंडविचेस, ठीक है, और मैंने सब चीजें अलग अलग करके रखी हुई थी। कोल्ड की चीजें अलग मैंने करके रखी हुई है। और क्लब सैंडविच आप जाते हैं रेस्टोरेंट पे 400, 500, 600 रुपए के क्लब सैंडविचेस खाते हैं। हालांकि क्लब सैंडविच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है बनाना। और क्या इजाद है। और डू इट योरसेल्फ वाले हम बना रहे हैं घर पे, आसानी से आप बना सकते हैं। खीरे काट के रखे हुए हैं, टमाटर हमने काट के रखे हुए, ठीक है। अच्छा अनुषा, इसमें मैं जो चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आपको ये हमारे डिफरेंट लोकल ब्रांड्स के कुछ स्लाइसेस मिल जाते हैं। ये जो हमारे पास इस वक्त है मोज़रेला स्लाइस है, कोई रॉकेट साइज नहीं है, ये ना मिले कोई बात नहीं, आप सलामी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्लाइस आपको पसंद हो, टर्की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो, पेपरोनी। और अगर कुछ भी आप खरीदना ना चाहें बाजार से, कोई मसला नहीं, आप चिकन को उबालें, अपनी मर्जी के मिर्च मसाले, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक लगाएं, देयर यू गो, आपकी चिकन हो जाएगी रेडी। एक कायनात की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम सलाम अनुषे। क्या हाल है आपके? अनुषे बिल्कुल ठीक, जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक हो। कायनात, सबसे पहले तो ये बताओ कि खुदा ना खास्ता कभी घर में चोरी या कुछ ऐसा हुआ है कि थाने जाना हो, FIR कटवाना हो, कभी ऐसी कोई कहानी? जी मैंने आपको बताया था, मेरी अम्मी के घर में 2 बार डाका पड़ा है। बिल्कुल सही है। तो फिर क्या? हाँ, हम पुलिस के पास नहीं गए। क्यों कायनात? हम लोग डरते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये एक गलत नजरिया नहीं है? शायद क्या पता पुलिस अगर आप उनके पास जाए तो वाकई में आपकी मदद हो सके। अनुषा, आपके प्रोग्राम के बाद हमें रहनुमाई मिली कि हमें जाना चाहिए था, और हमारा बहुत नुकसान हुआ था, मगर हम बस नुकसान बर्दाश्त करके बैठ गए। क्योंकि हमें शायद ये लगता है कि आपका सामान मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू कायनात, बहुत शुक्रिया। मुझे भी, मैं बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद तो है कि सामान मिल जाए। और वाकई में एक बार फिर लेडीज़, जेंट्स, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, ज़रूर अगर आपके घर में खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो FIR ज़रूर कटाइए, पुलिस के पास ज़रूर चाहिए। बेशक आपको लगे कि ये जाने वाली जगह नहीं है तो कोई किसी मर्द हज़रात को ले जाए अपने साथ, कोई एक आध आपके साथ कोई लड़का हो, आपका शौहर हो, लेकिन जाइए ज़रूर, रजिस्टर द केस। इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ क्लब सैंडविचेस तैयार हो रही है और आज मुझे लग रहा है वाकई में बिजली शायद सामान आ जाए, इतनी सारी चीज़ें। इंशाल्लाह बाजी, मैं अभी आज जुम्मा है ना, मैं बैठ के नमाज पढ़ के ना दुआ मांगूंगी, अल्लाह पाक हमारा सारा सामान मिल जाए। और वो लड़का भी जिसने मेरा नंबर लिया था, अभी तक फोन क्यों नहीं किया उसने? हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन वाकई में ये चीज़ें जब होती है तो बहुत स्कैरी होता है। वाकई अगर आपके यहाँ खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो तो ज़रूर पुलिस में जाएं, दर्ज कराएं। आयशा, मैं चाह रही थी कि इस ब्रेक के बाद इस पे ज़रूर थोड़ा सा ध्यान डालें कि एक औरत होना और कहना कि मैं थाने नहीं जा सकती या मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, इसको मैंने भी मिलकर थोड़ा सा बदलना होगा। बिल्कुल कि ठीक है, जाएंगे, कुछ ना कुछ होता है, हमेशा मुझे पता है, क्योंकि हम ऐसी कहानियाँ देखते हैं जो थाने से भी
लेकिन अनुषे देखो, अब तुमसे किसी ने कहानी सुनी, ठीक है, तुम्हारा एक अपना एक्सपीरियंस है, किसी और का अपना एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ कभी भी किसी भी चीज़ की आपको शिकायत करनी है ना, डू ट्राई इट, जाके ज़रूर देखें। अगर आप डरते हैं तो एक काम ये भी हो सकता है कि अपने भाई को, हस्बैंड को, किसी को लेके जाएं, वो गाड़ी में रहें, आप अंदर जाके एक्सपीरियंस करें। बहुत अनकंफर्टेबल फील हो, बेशक बाहर आ जाए, मगर जाके एक्सपीरियंस तो करें, देखें। और अपनी पुलिस में, अपने आर्म फोर्सेज में, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स में एक बार फिर थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू करें, वरना ये कहीं नहीं जाएगी कहानी आगे। ठीक है, हमारी क्लब सैंडविचेस की कहानी आगे निकल चुकी है थोड़ी सी। अच्छा, क्लब सैंडविचेस की कहानी ये है कि हमने टोस्ट ले ली है और टोस्ट को हमने इस तरह से एक साइड से ग्रिल कर लिया है, ठीक है, और ग्रिल मार्क्स से प्यारे से आगे एक साइड पे हमने मक्खन लगाया था। अच्छा, मक्खन हमने ऑलमोस्ट अनुषे हर स्लाइस पे इसलिए लगाया बिकॉज क्लब सैंडविचेस में ना, उसमें ना कोई बहुत ज्यादा सॉस नहीं ऐड होती है, तो उसको जरा मॉइस्ट बनाते हैं। हाँ, मॉइस्ट बनाने के लिए, और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में हम एक सॉस इसके लिए बनाते हैं, और वो होती है बेसिकली मेयोनेज 2 टेबलस्पून। ठीक है, साथ में हम इसमें ऐड करते हैं केचप, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, और केचप हम इसमें ऐड करेंगे। मस्टर्ड आल्सो, अच्छा, मस्टर्ड इज वेरी गुड, और उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, आदत की बात है, आदत की बात है। मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, एंड सम ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। ठीक है, मिक्स 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 मिक्स। बिजली कहाँ चली गई है पता नहीं। और ये हम बना रही है 6, एक में हम 3 स्लाइसेस का करेंगे इस्तेमाल। हाँ, जबरदस्त, ठीक ये है। हमारी एक, और कितना उसको डालें? कम क्योंकि वो बहुत गिर रहा है। कम। अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसी चीजें पसंद है जो कि जूसेस हो, बर्गर्स हो, जूसी, लेकिन टाइडी नहीं लगता खाना, तो इसलिए हम कम लगाएंगे। अच्छा, कम। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी जो मोट्टेरेला स्टिक्स, मोट्टेरेला स्लाइसेस हमने डाल दी, पका के रखे हुए थे, ये 2 इस तरह से टेस्ट करेंगे। बाजी पास का थोड़े से वार्म होने चाहिए, मुझे भूख लग रही है। वाले हैं, हो गए बिजली तकरीबन बना ही रहे हैं। और ये वाह, ऐड कर देते हैं एक साइड पे। वाह, अनुषा बाजी, मोटे यस, आज ना मैं मंडी जाऊंगी। मंडी? यस। बकरा लेने? नहीं, मुर्गा लेने। जाहिर सी बात है, मैंने बकरा ही लेने जाना है। मंडी में बकरा ही मिलता है, लेकिन हम लोग जो ना कुर्बानी करेंगे तो मुर्गे की करेंगे। हमारी तो पैसे तो बढ़ते नहीं है। बिजली, अच्छा, बिजली आप हिस्सा भी डाल सकते हो, तो सारा पैसे की जरूरत नहीं, जितने हैं उसी से करो। हाँ, तो अच्छे से करो, नियत अच्छी रखो ना। बाजी देखो, बकरा बड़ा हो छोटा हो, नियत की बात होती है, आपको उससे प्यार कितना है, और ये जो कुर्बानी का जो पूरा जज्बा है वो आपके दिल में। दुख आपको कितना है कि वो ज़िबा हुआ है और वो अब आपके साथ नहीं है। नहीं, दुख नहीं होना चाहिए बाजी, फिर वो कुर्बानी नहीं होती है। मैं आपको दुख एज इन ये कि कोई ऐसी चीज़ जो आपसे आप जिससे प्यार करते हैं और उसको आपने कुर्बान किया, ये नहीं कि आप एक दिन पहले लाए और आपने जो है वो बस सिर्फ। तो आप क्या हम लेके पाले और पूरा साल फिर हम ये करें? पूरा साल नहीं, लेकिन पालना तो चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। तो फिर मैं जब आपके कार से निकलती तो सब लोग मुझे पीछे से आवाज़ें क्यों लगाते कि बाजी अनुषा ने देखो जरा क्या गाय पाली हुई है, इतनी मोटी ताज़ी हो रही, क्या खिलाते हैं तो हमारे कार में तो कोई गाय नहीं है, किथे है गाय? वाह आयशा, हमने एक और स्लाइस, डबल डेकर टाइप के बना रहे हैं। मतलब अब इससे वेजिटेबल्स भी लगेंगे। हाँ, जबरदस्त, ठीक है जी। आई होप आप लोग ये प्रोसेस देख रहे हैं। टमाटर है, ठीक है, और अभी इस पे आएंगे खीरे, ठीक है, सलाद पत्ता, आइसबर्ग लेट्स। ये क्या लगाया था बाजी? आजकल के ज़माने में तो लोग कह रहे हैं, सॉस बनाई थी। मैंने एक वीडियो देखी कि मंडी से लोग जो है वो भी वहाँ पे भी चोरी हो रही थी, बकरी चोरी करके ले गए। बकरी बाजी, गाय चोरी करके ले गए। और हमारे पड़ोस में ना एक बकरा लेकर आई बाजी। ये बाड़े वाले बड़े गलत बात करते हैं। बाड़े में उन्होंने अपना बकरा रखवाया ना, तो कह रहे हैं दूसरे दिन वो गए ना अपना बकरा देखने, कह रहे आपका बकरा मर गया। कह रहे बकरा कहाँ है? कह रहे हमने उसको दफना दिया। कह रहे ऐसे कैसे दफना दिया? उसके बाद दूसरे दिन फिर गए, वो बेचारे नया बकरा लेकर आए, उनका बकरा। फिर तीसरे दिन गए तो कह रहे कि बकरा चोरी हो गया। कहानी खत्म होगी कहीं? हाँ, मैं ये सोच चौथे दिन क्या हुआ? फिर और चौथे दिन फिर वो बकरा लेकर आए बाजी। क्या बकरा अभी तक वहीं खड़ा है। आयशा की कॉल आ गई, मुल्तान से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आयशा बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो है बहुत ज़बरदस्त शो। और आपने आज, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि आज आपने वाकई में लोगों में ये एहसास उजागर होना चाहिए कि एहसास जिम्मेदारी जो है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही। जब इंसान में जिम्मेदारी का एहसास होगा तो फिर वो अपने लिए भी कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने अपने एहसास करते हुए अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, और सारा कुछ इंशाल्लाह आपका सारा सामान
जो है मिल जाएगा, मिल गया मुझे। हाँ, लग रहा है आपके लिए मुझे। बहुत thankful। बहुत शुक्रिया आयशा, आपके लिए भी बहुत सारा प्यार है। और वाकई में अच्छी बात की उन्होंने, एहसास जिम्मेदारी। एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम हमेशा कहते हैं पुलिस हमें ये नहीं देती, गवर्नमेंट हमें ये नहीं देती, तालीम ऐसी हो गई है तो सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हम भी अपने हिस्से का काम नहीं करते। चोरी भी तो FIR नहीं कटवाई, बिल्कुल। कुछ भी ऐसा होता है तो हम हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों पे, सिग्नल से ना रुकने से लेकर FIR नहीं दर्ज कराने, सब हमारी गलतियाँ होती हैं सिटीजन्स, जो हम रोज़ कर बैठते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। इंसाफ तब होगा जब आप इंसाफ मांगेंगे। ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे आयशा प्राइम मिनिस्टर, हमने आइसबर्ग लेटस भी लगा दिया है, सलाद पत्ता एंड अनुषे अंडे को मैंने पकाया और अंडे की मैंने जर्दी पहले से अलग कर ली थी, सिर्फ एग वाइट्स, क्योंकि एग वाइट्स का ज़्यादा मज़ा आता है क्लब सैंडविच में। अब आप ये देख रहे होंगे ये जगह मैंने खाली की छोड़ी है, मैं सोच रही थी इसीलिए, क्योंकि इसको मैं काटूंगी, ठीक है, काट के हम इस वाली साइड्स के जो हैं वो क्रोटॉन्स या कुछ और बना लेंगे और हम चाहेंगे कि इसकी शेप बड़ी प्यारी से आए बेसिकली। अच्छा। हाँ, अनुषा बाजी जी, मंडी जा रही हो ना? फ्रेश बिजली तुम बकरी नहीं हो और ना ही तुम गाय हो। डाइन गाय गाय। अच्छा गाय नहीं। तो फिर जब मैं घर से बाहर निकलती तो फिर वो क्यों कहते हैं कि ना इनकी गाय कितनी देखो रखी हुई है, वो उनका इतनी मसला है, मोटी वो उनका मसला है। लेकिन मंडी अच्छा। जाओ या ना जाओ, सब्जियां फिर भी खाते रहो। यस जी। अच्छा, ये ब्रेड अगर अनुषे बहुत बड़े साइज की होती ना तो फिर हम इसके किनारे कट करते हैं। मैंने इसलिए किनारे कट किए कि फिर वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसलिए हमने इसके सिर्फ ये वाले पार्ट्स कट कर लिए। क्लब सैंडविचेस 4 में, 3 में, 4 2 में, ऐसे 3 ही में कट वो भी कराते कर सकते हैं। और इसके बाद यही होगा, जब आप लोग ठीक इसको है। गौर से देख लेंगे उसके बाद यही होगा। और एक सरप्राइज है, पिछली ये जरा कैबिनेट खोलना। हाँ, हाँ। वो प्राइस निकालो। यमी। तो लुक जो है वाह बाजी, ये प्राइस नीचे ये मैंने छुपा के रखे हुए थे हमारी बिजली से। देखा, बिजली शुरू हो गई है। Yes. एक और कॉल भी आ गई, सुमेरा की कॉल है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुशी आपकी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सुमेरा, आप बताइए क्या हाल है आपके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका पुतरा बड़े शौक से देखती हूँ। और मसला ये होता है कि लाइट नहीं होती। हाँ, ये तो है। बड़ा लाइट यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बड़ा मसला बना हुआ है लाइट का। बहुत ज्यादा जाती है लाइट, बहुत ज्यादा, 6 से 7 घंटे जा रही है लाइट। अल्लाह रहम करे। क्या आप कह सकते हैं सुमेरा, इन हालात में क्या बोले? आज तो हम कुछ पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे थे। मैंने अपनी ना टीवी ऑन किया था तो मैं आपका देख रही थी, वो जो आपके साथ ये जो चोरी वाला तो वो आप बता रहे थे, तो बड़ा दुख हुआ है सुन के ना। बिल्कुल नहीं, चोरी तो ये चिप्स हो गई, लेकिन देखिए मैंने FIR अब कटवा दी है इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद हूँ कि कुछ ना कुछ इससे रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है कि ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, बहुत दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और खैर मुझे तो उनसे इस पूछना बात का चाहिए था दुख है कि वो लड़के ने अभी तक मुझे फोन ही क्यों नहीं किया। हाँ, बिजली वो उन्होंने इसलिए नहीं किया, आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं आए। सोच लो ना क्यों नहीं किया, यही काफी इशारा नहीं है? हाँ, कि नहीं किया, बस वो सिर्फ पैसे लेने आए थे एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, और वो तो पैसे वैसे लेके चले गए। नंबर और घर का एड्रेस क्यों लिया था? ब्रेक लेते हैं, जरा सैंडविच खाते हैं, ठीक है जी? शुरू कर देते जरा मंडी भी ना जाना, एक तो पहली बात तो कहाँ नहीं जाना? मंडी क्यों नहीं, क्यों बस मंडी नहीं जाऊँ? नहीं। सैंडविचेस हमारी बन गई हैं और मिस शरीफ के यहाँ भिजवा दी हमने बिल्कुल थोड़ी बहुत, और ब्रेक के दौरान ही सारी 2-3 खा ली। बिजली, तुमने सारे क्लब सैंडविचेस जो है वो खा लिए और अब हम कोस्लॉ किसके साथ खाएंगे? वैसे कोई बात नहीं, दूसरे के ऊपर रख के ना मेरा रसीद ना फाड़े। कोई बात नहीं, हाँ खा तो मैंने लिए, भूख लग रही थी। ओके, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोस्लॉ अलग से भी खा सकते हैं। आई सी सो मेनी पीपल जब वो बर्गर्स में से और सैंडविचेस में से दूसरों की कोस्लॉ भी लेके खा रहे होते हैं। कोस्लॉ का अपना मजा होता है, अपना मजा होता है। कोस्लॉ को ना जो हम बना रहे हैं एज इट इज सेम रेसिपी से बनाएं और इसको बिल्कुल चिल करके खाएंगे तो इट्स एक्चुअली रिफ्रेशिंग थिंग। ठीक है, अच्छा हम करेंगे ये कि लोग सिर्फ मेयोनेज से बनाते हैं, मैं हमेशा इस पे टेट्रा पैक वाली क्रीम भी ऐड करती हूँ, लाजमी, इसलिए तुम्हारे कोस्लॉ में ज्यादा मजा होता है। हाँ, थोड़ी सी लाइटनेस आ जाती है बेसिकली। अच्छा, जितनी हम मेयोनेज ऐड करेंगे उतनी ही हम इसमें क्रीम भी शामिल करेंगे। अच्छा, ये वैसे फैट के लिए भी है ना? फैटनिंग तो बहुत ज्यादा है, फैटनिंग तो है, और थोड़ी सी खा के आप एंजॉय कर सकते हैं। आज जुम्मा, रोज हमारे पास बहाना होता है, जुम्मे के दिन बिंज ईटिंग। बिल्कुल सही है। अच्छा, 3.5 खाने के चमचे तकरीबन मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, इतना ही मैंने इसमें मेयोनेज ऐड किया है, और एक
सीक्रेट चीज जो मैं ऐड करूंगी जो कि रिफ्रेशिंग बनाती है कोल्सलॉ को, दैट इज आइसिंग शुगर। ये हम ऐड करेंगे, हल्की सी मिठास जब इसमें होती है ये कम हैवी लगती है आपको। ब्लैक पेपर पाउडर, नमक मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करूंगी बिकॉज अगर कोल्सलॉ में नमक ज्यादा हो जाए आप नहीं खा सकते फिर कोल्सलॉ। ठीक है, तो अच्छी तरह से यू हैव टू मेक श्योर कि कोई लम्स इसमें ना रहे। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बंद गोभी। बंद गोभी। याया साहब की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। मनुष्य कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए। बादशाह को भी सलाम हो, बिजली को भी सलाम हो। और यकीन करें आपने जो प्रोग्राम चोरी के हवाले से किया था वो इतना जेन्युइन था और आपने जिस स्टाइल में उसको प्रेजेंट किया वो एक रिमार्केबल था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं फोन नहीं कर सका। हर आदमी कोई ना कोई विक्टिम मनुष्य बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मेरे 7 मोबाइल छिन चुके हैं, मेरे घर में टाका बढ़ चुका है, मेरी बीवी से जेवर छिन चुका है, लेकिन फिर भी मैं नाउमीद नहीं हूँ। असल में बात है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को एहसास करना चाहिए और नेबर वॉच करनी चाहिए। नेबर वॉच, और आपने अप्रोच जरूर करनी, जैसे आपने अप्रोच किया तो अल्लाह करे आपके घर का भी सामान मिल जाए। अल्लाह करे। और देखिए बात पता है ये, हम एक दूसरे पे नजर रखें, हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को पहले जाने तो कि साथ में है कौन। हमारे मोहल्ले में चोरियां शुरू हुई, डकैतियां शुरू हुई तो हमने एक चौकीदारी सिस्टम अपना खुद कर दिया कि हम लोग रात को ना सीटियां बजाते हैं, जो उठता है वो विसिल करता है। बिल्कुल 15-20 विसिल हमने बांट दिए। तो देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने अगर जो जिम्मेदारी हुकूमत की अगर वो पूरी नहीं करी, पुलिस नहीं पूरी कर रही तो आप उनको भी आपको जगाना है और अपने आप को भी जगाना है। और आपका जो स्टाइल ऑफ प्रोग्राम है ना डिफरेंट है, आपका नोट हमेशा पॉजिटिव रहता है और अल्लाह ताला आपको इसी तरह प्रोग्राम आप करने की देते हैं और लोग समझते भी रहें। बिल्कुल, बहुत ये बहुत जरूरी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया यार साहब, आप हमेशा हमारे फेवरेट कॉलर्स में से हैं क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट और अच्छी बात करते हैं। नेबरहुड वॉच एक बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे अब्बू के मोहल्ले में भी ऐसा है कि सबने मिलके 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हायर कर लिए जो सारी रात साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे पेट्रोल कर रहे होते हैं। तो नेबर्स मिलके उनका खर्चा भी कम हो जाता है और वो अपनी सिक्योरिटी का एक हद तक ख्याल भी रखते थे और वाकई में बहुत सारी बुरी चीज़ों से बच जाते हैं। और अनुषा एक रिक्वेस्ट मेरी तमाम लोगों से कि आपने इतने पैसे खर्च किए, आपने इतना सोचा है सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के बारे में, और सबसे बुरी चीज़ जो आप एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कर सकते हैं, गार्ड के साथ वो ये कर सकते हैं कि ये आप प्लीज 100 रुपये ले लें और आप रोटियां ला दें। जिस काम के लिए वो गार्ड है उसको उसी काम के लिए रखना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो उनसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। चोरी नहीं भी होती, डकैती बाजी बाजी डाकू हमारे घर में डाकू आ रहे बाजी। बाजी आप लोग बैठ गए, मैं देखती हूँ कौन है। बाजी अल्लाह रहम करे, मैं दुआ करूंगी कि ना मिसेस शरीफ ना हो। और अस्सलाम वालेकुम, तुम लोग ठीक हो? बिल्कुल ठीक है यार, मैं तो परेशान हो गई आज आपके आने की बड़ी आपको देख के हम लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं बोला करो प्लीज। मैं तो इतना मना करती हूँ। मैंने देखा तुम्हारे में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने कहा यार पता नहीं क्या खुदा ना खास्ता फिर तो डाका नहीं पड़ गया। अरे वो सिक्योरिटी गार्ड बड़ी अच्छी है, नसरीन साहब आई हुई थी, वो सिक्योरिटी मोहल्ले की जो हेड है और वो सवाल जवाब करने आई थी। मुझे लग रहा है मेरा सामान मिल जाएगा। मैंने एफआईआर कटवाया था ना। मेरे क्यों नहीं आई भाई? मेरे अभी तो आपने एफआईआर कटवाई थी। एफआईआर नहीं, वो कैसे करते हैं? मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में कुछ भी। मैं आपको मैं बताती हूँ, ना इनकी सास ने इनसे पूछा कि बेटा तुझे किचन में कुछ आता है? तो कह रही है कि लता तुम्हें कुछ नहीं पता। वो एकदम चौंक गई, कह रही क्या कहा तूने? तो कह रही है नहीं मुझे किचन में जाके ना सिर्फ चक्कर आता है। यार चक्कर क्यों नहीं आएंगे? इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मिसेस शरीफ खातून नहीं है जो कि एफआईआर नहीं कटवा रही। कितने सारे लोग हैं ये खातून है। ओके यार बिजली अब तुम चुप हो जाओ, बस बहुत हो गई। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये एफआईआर जो है ना, ये मैं मतलब मैं तो फीमेल हूँ और फिर अलोन हूँ, मिस्टर शरीफ भी नहीं, तो मैं कैसे जाके कटवा सकती हूँ? जैसे अनुषा जाके कटवा के आई है। बिल्कुल, मुझे पता है कि वो डर होता है कि मैं अलोन हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं पुलिस थाने या एफआईआर कहाँ से कटवाऊँ, लेकिन आप किसी को साथ ले चलती हैं। मुझे यार अनुषा तुम मुझे बता देना, मैं भी चली जाती है साथ में तुम्हारे। देखा तो मुझे खुद अकेले भी जा सकते हैं। अकेले लगता है कि हमारे साथ कुछ पुलिस वाले जो होते हैं वो इतने मतलब। अच्छा आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया है? कभी आप एफआईआर कटवाने गई और आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस? यार मैंने इतना सुना है कि पुलिस वाले तो आपकी बात ही नहीं सुनते, एफआईआर ही निकालते। एक बार जाके खुद आप जाके देखें, आप जाके देख सकती हैं और अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा है फिर आप कुछ कह सकती हैं। हमें शिकायत करने का, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शिकायत करने का राइट हमें तब होता है जब एक्चुअली जाके खुद वो काम करें। लेकिन यार मैंने तो हमेशा सुना है कि जाओ ना तो वो लोग एफआईआर काटते ही नहीं है, वो आपसे। आपको ट्राई करना चाहिए था, जैसे कि अनुषा गई है। मेरे घर में अभी मेहमान आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पुलिस के जो सेक्शंस हैं उनको हेड करते हैं। मैं चाहूंगी कि वो आए और आप अपना केस बताइएगा। सुनो मैंने तो अपना
वाला केस बताना है। और तुम्हें पता है वो जो अनीस साहब रहते हैं ना, उनके घर भी इतनी बड़ी डकैती हुई। और पता है क्या सुना है कि मुखबिरी पे हुई। वो तो गए थे बैंक में पैसे निकलवाने, उनके पीछे पीछे कोई लग के आ गया, घर से भी सारा सामान भी लूट लिया, सारे पैसे लूट के ले गए। और तुम्हें पता है वो जो उस दिन उनकी डकैती हुई थी ना, जिनकी शादी हो रही थी, वो सारा जहर ले गए। चलो जहर ले गए तो हम समझते शादी तो हो जाएगी, पता चला शादी कैंसिल। क्यों? जाहिर तो उन्होंने यही किया कि हमने खुद की है, लेकिन पता चला कि लड़के वालों ने कहा कि जब तक जहर नहीं होगा हम शादी नहीं करेंगे। तो ये जहेज का मसला बिजली ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आप एफआईआर कटवाती ना, अभी देखिए मुझे लग रहा है हम दोनों चलते हैं ना, हम दोनों मैं आपको बताऊं बिजली चुप हो जाओ। Childhood stories. Childhood stories. जी पिछले हफ्ते जब हमारे घर में डकैती हुई उस पर एक फॉलोअप कर रहे हैं आज हम। बिजली को तो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा था। मैं और आयशा उस पूरे प्रोसेस को मिस कर गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि एक एफआईआर दर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थाने ज़रूर जाएं। आज इतनी हमने बात की इस पूरे प्रोसेस के हवाले से, लेकिन मज़ीद रोशनी डालने के लिए और एक इस पूरी कहानी को एक दूसरे एंगल से देखने के लिए हमारे पास डॉक्टर कमर रिजवी मौजूद हैं, SSP हेडक्वार्टर, MBBS, MPhil, LLB, पोएट, बहुत सारे मुशायरों में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन साथ ही साथ आज क्योंकि हम आपकी और मेरी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं और पुलिस का क्या किरदार होता है इस पूरे सिलसिले में, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे घर आने का, और आपसे दोबारा मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर एक बहुत बड़ा मिथ है कि थाने ना जाओ, चोरी हो गई, मोबाइल निकल गया तो नहीं अब क्या जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि फ़ोन वापस मिल जाएगा या घड़ी वापस मिल जाएगी या पैसे जो है वो वापस मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बाज़-औक़ात परसेप्शन जो है वो रियलिटी को उसके ऊपर आ जाता है और उसको क्लाउड कर लेता है। दर हकीकत बहुत बेहतर हो गया है जो निज़ाम है उसमें। इवन हमने ख़वातीन तक को फैसिलिटेट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जी एक विमेन पुलिस स्टेशन का क़याम किया है, जिसमें हैंडलिंग भी थ्रू आउट फीमेल्स के थ्रू ही होती है, हमारी लेडी पुलिस के थ्रू होती है। कि अगर लड़कियों को लगे कि हम थाने नहीं जाना चाहते, जी अगर वो बिल्कुल वो प्रेफर करें वहाँ जाना तो बिल्कुल वहाँ जा सकती हैं ख़वातीन। और वहाँ पे SHO भी हमारी खातून होती हैं, ज़बरदस्त, बिल्कुल सारी डीलिंग हमारे यहाँ ख़वातीन करती हैं। तो हमने अब बहुत बेहतर कल्चर हो गया है जी। और लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है और कोई भी अब इस तरह की शिकायत कम से कम तर होती चली जा रही है। बड़ी अच्छी बात कि है, लोग कोई खौफ महसूस कर रहे हों। अच्छा सर, जहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं हम जाएं ना जाएं, कटवाएं ना कटवाएं, वहाँ पे मुझे बताइए कि एज अ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव कितना ज़रूरी है कि सिटीजन्स भी अपना काम करें? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखिए माशरे में जराइम के इस्तेदाद के लिए लाजमी है कि हर फर्द इस तरह भी पार्टिसिपेट करे कि वो जाके इंदराज कराए जो उसके साथ ज्यादती हो चुकी, इसलिए कि वो बड़ा डिटरेंस इम्पैक्ट उसका आता है। और जब पुलिस तफ्तीश करती है, मुलजिमान पकड़ती है, तो इबरत होती है मुलजिमान को, कानून शिकन अफराद को, कि वो इंडल्ज ना करें क्राइम में। उन्हें जब खबर होती है कि नहीं खबरगिरी की जा रही है, उन्होंने जो गलत काम किया है उसके पीछे लोग तफ्तीश के लिए निकल रहे हैं, तो फिर डिटरेंस इम्पैक्ट आता है। तो डिटरेंस इम्पैक्ट माशरे में लाने के लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप बगैर किसी तरद्दुद के, मायूसी के जाएं, पुलिस तक जाएं। और बहुत सारे लोगों की चीज़ें रिकवर होती हैं, अक्सरियत की रिकवर होती है, उन तक पहुँचती हैं। सिर्फ टेलीविजन पे या मीडिया के थ्रू वही कहानियाँ देखते हैं कि ऐसा हुआ और इतना बुरा हुआ, तो तशद्दुद हुआ, तो ये हुआ। कभी अच्छे न्यूज़ नहीं देखते कि रोज़ कितने लोग पकड़े जाते हैं, कितने लोगों का सामान वापस रिटर्न भी होता है। वो एक कहानी होती है जो घूम रही होती है। जी बात ये है कि वो जो सफ़ेद दामन पे एक दाग बड़ा नुमायां होता है। बिल्कुल दामन पूरा सफ़ेद है लेकिन वो परसेंटेज कोई काउंट नहीं करेगा। कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती। कंपैरेटिव स्टडी ये हो कि कितना क्राइम हुआ था, कितने क्राइम के बाद रिकवरी हुई है, वो एक कंपैरेटिव हम अगर रखें चीज़ें और उनको पॉजिटिवली हम मीडिया के थ्रू बताओ। मीडिया बहुत पॉजिटिव कवरेज करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक खिदमत है कि आप माशरे की खामियां और खराबियां जो हैं नुमाया करके बताएं ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। लेकिन बुरा भला कहने से बेहतर है कि बुरा भला कहने से नहीं, उस पे कुछ काम करना वो नहीं, वो पॉजिटिव नहीं है। बजाय इसके कि आप खामियों की निशानदेही जरूर करें और करेक्शन की इम्प्रूवमेंट। कॉलर ने कहा कि नेबरहुड वॉच खुद किया करें या सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर रखा करें, घर में अलार्म ज़रूर लगा लें, तो आप भी वो चीज़ें रेकमेंड करते हैं कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है? एज पीपल फ्रॉम द पुलिस ऑल्सो आप अपने एक नॉर्मल शहरी को ये रेकमेंड करते हैं? देखिए आबादियाँ बढ़ रही हैं और पॉपुलेशन का जिस तरह रेशो बढ़ रहा है
उस रेशो के साथ अब बड़ी कोशिश हो रही है और अमली तौर पे इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है कि नफरी में इंतहा से ज़्यादा इजाफा किया गया है और कोशिश की जा रही है कि आबादी से प्रोपोर्शनेट उसको किया जा सके नफरी को, लेकिन इट विल टेक टाइम। कुछ नफरी जो है वो भी अपॉइंट हो चुकी है, वो आ गई है और आबादी के तनासुब से तो मुश्किल होगा कि इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट की जाए। इस लिहाजा ये तो हमेशा से शहरियों का फ़र्ज़ बनता है, वो महल्ला निज़ाम होता है, चौकीदारी निज़ाम होता है, ये तो हमेशा से मौजूद था और इसमें अगर पॉजिटिव तब्दीलियाँ और बेहतरी आ रही है तो इट्स वेरी गुड। सर ये जो डेकॉइट्स होते हैं, जो मगिंग कर रहे होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए कोई स्पेशल पुलिस का एक सेगमेंट होता है, फोर्स होती है जो इनमें ट्रेन होती है, इनको ट्रैक डाउन करती है, इनके एक ट्रैक रखती है? जी बिल्कुल, हमारी जितनी भी फोर्स है वो सिपाही से लेके हमारे पुलिस के सरबराह तक, सबकी कोशिश यही होती है कि जो हमारी हायरार्की है उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी हो, उनको पाबंद किया जाए कि जो उनके इलाके में चोरी या डकैती हुई है उसके लिए वो पूरी तरह से उसमें उसकी तफ्तीश करें, उसकी बेखुनी करें, रिजल्ट्स दें, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ। तो बिल्कुल हमारा जो थाना है, उसके बाद हमारी उसकी ऊपर की हायरार्की है, वो सारे मौजूद ही इस काम के लिए। बिल्कुल, और ट्रेनिंग वगैरह जो होती है कि इस किस्म के डेकॉइट्स को पकड़ने या मगिंग जो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये बड़ा खौफ होता है, कोई भी कराची आता है। बड़े हुए हैं, बहुत पकड़े गए हैं और ख़त्म भी हुए हैं, इसलिए कमी भी आई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और गेस्ट भी हमारे यहाँ आ गई हैं। बिल्कुल सही है, आई थिंक देखते हैं, बिजली भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, जाहिर सी बात है। और कौन है हमारे पास? कौन है? अस्सलाम वालेकुम शीरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डीएसपी ज़बरदस्त, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शीरीन साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल भी कहना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन तो आपकी हो चुकी हुई है, लेकिन जो मैंने कमर साहब से भी सवाल किया था कि ख़वातीन, औरतों का थाने जाना, उनको लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, कितना ये गलत नज़रिया और कितना हमें जाना चाहिए? अगर हमारे साथ कोई क्राइम हुआ है तो आप जाएँ, FIR ज़रूर रजिस्टर करें और थाने जाएँ, खुद अवॉइड ना करें। बिल्कुल, बताइएगा इस पर थोड़ा सा। ख़वातीन को जाना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए कुछ भी, कोई भी ऐसा उनके साथ मिसहैप होता है, लाजमी उनको जाएँ। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। बिल्कुल, अब तो हर स्टेशन पे आपको वहाँ पर लेडी ऑफिसर्स मिलती हैं, वुमेन डेस्क बनाया। आई थिंक अब वो चीज़ें बदल भी रही हैं, वाकई में अगर देखा जाए, हमें सब लग रहा है कि नहीं जाती, लेकिन अब ज़्यादा जाना शुरू हो गई। आती हैं, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं। वेरी गुड। बल्कि मैंने इससे पहले अर्ज भी किया था कि हमने बाकायदा विमेन पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट में खोले हुए हैं कि वो पूरे डेडिकेटेड हैं ख़वातीन के लिए। बिल्कुल, वहाँ ख़वातीन ही को वो एंटरटेन करते हैं, ख़वातीन ही स्टाफ है सारा वहाँ पे हमारा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप इनसे भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें ज़रूर पूछेगा, एंड हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी शीरीन खान साहिबा से भी, जो हमारी DSP हैं, डॉक्टर कमर रिजवी तो SSP हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी शीरीन साहिबा से मिलके, क्योंकि दिल खुश हो जाता है और आपको आपके आर्म फोर्सेस पे, पुलिस पे वगैरह पे, उस पर यकीन थोड़ा सा, आपका एतमाद भी थोड़ा बढ़ जाता है। आप लोगों से मिल के एक ट्रस्ट फॉर्म हो जाता है। आप लोगों को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हमारे पुलिस में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये तमाम मिसकनसेप्शंस जो है वो कम हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक खातून को देख के बहुत खुश हो गई थी कि शीरीन साहिबा ने काम किया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मेरी पहली प्रेफरेंस भी थी, तो क्यों थी ए, और एक औरत हो के भी, बीइंग अ वुमन, पुलिस फोर्स में होना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है, और क्यों लड़कियों को आना चाहिए इन द फोर्स? अच्छा, पर्सनली तो मैं कहूँगी कि आई हैव सच अ नाइस एक्सपीरियंस। अमेजिंग। हाँ, डिपार्टमेंट जो है इसमें सर्व करना ये एक चैलेंज है। बिल्कुल है। सर्विंग एज ए पुलिस ऑफिसर इट्स अ चैलेंज, बहुत मुश्किल है। टैबू, एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया आपने, यू नो, लोग आपको जब देखते होंगे कहते होंगे वाह भाई, यू नो। और हमें देख के बहुत लोगों ने जो है वो अपील किया, हमने लोगों को, बहुत लड़कियों ने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। अब तो ख़वातीन आ रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी बच्चियां आ रही हैं। कांस्टेबल लेवल पे मैंने देखा कि A1 ग्रेड
किए हुए लड़कियां बहुत ज़्यादा बच्चियां, मेहनत ही बहुत करती MA हैं। डबल MA किए हुए बच्चियां, तो वो बड़ा अवेयरनेस बढ़ रही है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो यॉर्निंग गैप था, जो इतना बड़ा लेकुना आया हुआ था कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान, वो जब ब्रिज हुआ है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा। और वो ब्रिज नहीं, लेकिन आप लोगों को देख के ना, मैं शीन साहब को देख के कह रही हूँ कि मैं भी चाहूंगी कि मेरी बहन जो है या मेरी बेटी जो है वो कर सके ये काम। मैं ये कहूँगा कि मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है। बिल्कुल आप प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें जब लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, बिल्कुल होता है, तो उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। शीन साहब मुझे बताइएगा कि एक FIR कटवाना एक आम इंसान के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था, आज हम इस पर शो कर रहे थे कि बाज़ औक़ात लोगों के यहाँ डकैती होती है, कोई चोरी होती है, कोई क्राइम होता है, वो FIR नहीं कटवाते। तो सबसे पहले हमें अपने हिस्से का काम तो करना चाहिए। बिल्कुल लाजमी। और तरीक़ाकार क्या है? थाने जाऊँ? बिल्कुल आप वो तरीक़ाकार तो अब बहुत आसान हो गया है। और अभी हाल ही में कंप्लेंट सेल का भी इफ्तिताह हुआ है। 9110 कंप्लेंट नंबर है ये टोल फ्री नंबर है। इस पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा 15 इमरजेंसी नंबर है, 15 पे आप कॉल कर सकती हैं, आपको रेस्क्यू पहुंच जाएगी, हेल्प पहुंचेगी। आप अगर लेडीज को अगर हम चाहें कि आप गाइडलाइन चाहेंगे, बिल्कुल गाइडलाइन चाहेंगी, आपको गाइडलाइन मिलेगी। फिर जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आप थाने जाना चाहें थाने चले जाएं, फीमेल थाने डेडिकेटेड हैं, वहाँ आप जाना चाहें वीमेन पुलिस स्टेशन। ट्रेनिंग आपकी थोड़ी अलग थी या कुछ ऐसा था? थी, थोड़ी टफ थी, काफ़ी टफ थी जी। चले जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं हूँ खूबसूरत सी, हसीन सी, दुबली पतली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, भोली भाली सी, और हाथ लगाओ तो खड़ 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 बिखर जाऊं। बाजी इशारा दे दे खड़ खड़ करने का। खड़ 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 खड़। सर हमारे कार में चोरी हुई है और बहुत सारा सामान लेके लोग भाग गए। चोर आए थे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो लड़का मेरा नंबर लेके गया था वो चोर अभी तक मुझे फोन नहीं कर रहा है। आप प्लीज पता कराए ना वो मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है। ये कैसा चोर था जो आपसे मुलाकात भी हो गई? ये तो फिर डकैती हुई। चोरी तो सरप्टिशियसली होती है। अब मुझे लग रहा है सर जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जो डकैत था वो शायद इस बात से शर्मिंदा हो गया कि अगर मैं बिजली को मैसेज या फोन करूंगा तो मैं माशा की निगाहों से गिर जाऊंगा। सर मैं क्या करूं? सर कुछ नहीं कह सकते इस बात। सर आप खुद इतने हैंडसम खूबसूरत है, हसीन है, तो ऐसे करते हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये लगता है इनका पर्सनल मैटर है। ये कुछ ये इशू जो है ना, यहाँ पे कुछ पर्सनल है। देखने वाली की आंख में होता है। सर जी मैं तो होल्डर ऐसा चढ़ के ना हाथ से यूं ही होल्डर। हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्लीज। हमारे कार के बड़े पलट टूटे, मैंने ऐसे करके होल्डर लगवाए पलट। मेरे शरीफ को भी मैंने बुला लिया वापस कि जल्दी से आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हैं ही हैं, शीन खान साहब भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे शरीफ जी अब आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है। पता है 1 हफ्ता हो गया, मंडे के दिन हम दोनों के घर डकैती हुई थी ना, तो मुझे आज अनुषा ने बताया कि इसने FIR कटवाई थी। मैंने तो कटवाई नहीं, तो अब तो इतने सारे दिन हो गए, अब मैं कटवा सकती हूँ या नहीं कटवा सकती? नहीं, बिल्कुल आप रुजू कर सकती हैं थाने से और आप अपनी FIR लॉन्च करा सकती हैं। जाएँ, इनको बताएं, वाकया बताएं। नहीं तो 5 डेज गुजर गए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ नहीं, उसमें ये एविडेंस जरा सा कम हो जाती, कमी आ जाती है एविडेंस कलेक्शन में। लेकिन आप तो शीरीन साहब मुझे बताएं कि जितने जल्दी कटा इतना बेहतर है। बेहतर है, इसलिए कि बहुत सारी एविडेंस होती हैं वो ऑन द स्पॉट फौरन वो मिल जाती हैं। अगर आपने 5 डेज के बाद गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपने एविडेंस लॉस्ट कर दी। लेकिन मुझे ये बताएं शीरीन साहब कि मैं जाऊंगी वहाँ पे तो मतलब इतने खौफनाक पुलिस वाले होते हैं, वो तो उल्टे सीधे सवाल करेंगे, फिर मैं क्या करूँगी? देखें, एक चीज़ आप लोग अपने जहन से निकाल दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो भी इसी सोसाइटी के मेंबर हैं। हम लोग वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग इसी माशरे का हिस्सा हैं। आप ही लोगों में से आए हैं, कोई अलग से कोई मखलूक नहीं है। तो आप मैं भी फीमेल हूँ, फीमेल थाने भी होते हैं। इसका अंदाजा फैक्ट एंड फिगर से भी होता है कि 2.5 करोड़ की आबादी है और अगर कोई शिकायत है थाने में पहुंच के पुलिस वाले करे तो वो उसका प्रोपोर्शन न होने के बराबर। अच्छा मुझे बताएं कि मेरे हस्बैंड जो आउट ऑफ कंट्री है, मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, तो मैं खुद अकेले जाके कटवा सकती हूँ? बिल्कुल, उसके लिए मैं अर्ज कर चुका हूँ कि फीमेल वीमेन पुलिस स्टेशन भी है। अगर आप थाने नहीं जाना चाहती हैं तो आप अपने वीमेन पुलिस स्टेशन से रुजू करें, वहाँ सारा स्टाफ ही खवातीन का मुश्तमिल है। बिल्कुल। ओह दैट्स गुड। अच्छा, बल्कि अब तो हमने ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया। अच्छा, FIR ऑनलाइन भी आप लॉन्च कर सकते हैं। कैसे लॉन्च कर सकते हैं? कोई वेबसाइट है? जी बिल्कुल है वेबसाइट।
वेबसाइट अगर मुझे कोई बता सके कि क्या वेबसाइट है या किस तरीके तो से मैं ऑनलाइन ही कर दूँ। इंटरनेट पे आप ब्राउज करेंगी, मिल जाएगी। मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो आप गाइडलाइन इसके लिए कि वेबसाइट और इसके लिए मजीद गाइडलाइन चाहिए तो हमारा 15 है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर है और 9110 कंप्लेंट सेल का नंबर है, वहाँ से आपको गाइडलाइन तो उठा लेते हैं वो जी लोग? बिल्कुल, आप तजुर्बा करके देख लें। बिल्कुल करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगली दफ़ा जब आप लोग आए तो कुछ ऐसे केसेस आए जहाँ पे केसेस सॉल्व हो गई हैं कि लोग दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है हमारा सामान वापस बरामद हो गया या हमारी चीज़ें मिल गई। और अनुषा ये सब तो हुआ ही हुआ है ना, हमारे घर में कितनी डकैतियाँ। आपको पता है स्ट्रीट क्राइम्स कितने हैं? मेरे जो सगे भाई हैं ना, अभी पिछले हफ्ते उनको एक दफ़ा मोबाइल छीन लिया और अभी 2 दिन पहले उनकी गाड़ी छीन ली। देखिए माशरा है और माशरे में पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस दोनों रहती हैं। और जब से ये कायनात बनी है मेरे ख्याल में, तो जब से क्राइम भी है और उसको कलाकमा करने वाले नहीं, तो भी मतलब गाड़ी जो है वो कैसे नहीं फिर बरामद क्यों नहीं करवा पाए? बरामद होती है और ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनमें कामयाबी हमारी है। इन्होंने कहा कि आप मिसाल लेकर आएँ, मिसालें बहुत सारी हैं हमारे पास। हमारे पास में अक्सर केसेस तो सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ही रहते हैं जो जिनमें और एक आध आपको फिर सुनने को ज़रूर मिलती है। श्रीन साहब, ये मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल किया था, आपसे भी करूँगी कि ख़ुद हमें अपनी सिक्योरिटी का ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए, विजिलेंट रहें। ये कहते हैं कि आप ज़रा देखें ध्यान से क्या कोई पीछा तो नहीं कर रहा, सिक्योरिटी ज़रूर रखें। गार्ड्स अगर मिल के मोहल्ले वाले हायर कर सकते हैं तो कर लें, इससे बचत होती है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। वही गार्ड जो होते हैं वो खुद ही करवा देते हैं चोरी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ज़ाहिर है वो कोई इन्फॉर्मेशन तो कोई अपना ही सामान सारा बैंक में उसमें ये है। देखिए वो गार्ड तो आपने रखा है तो अच्छी तरह छान पटक करके उसका शनाख्ती कार्ड लें, उसका ओरिजिन पूछें, थाने को इन्फॉर्म करें कि हम इसको अपने पास एज एम्प्लॉय हमने रखा है। और ये हम हमेशा करते हैं, हम लड़के लड़कियों को घर में रखते हैं, हमारे पास ना उनका आईडी कार्ड होता है ना वो रजिस्टर होता है। हम कभी इतना बॉदर नहीं करते कि हम ये इन्फॉर्मेशन लें, ये लेनी चाहिए ना। बिल्कुल, पता है वो बुरा लगता है ना कि हमें लगता है कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनसे अपनी वाला से वो भी रियलाइज करते हैं, वो भी पता है कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है और उनसे मांगी जाएगी, तस्दीक उनकी होगी। क्यों नहीं? कोई भी हम जब भी कोई भी आप कहीं भी किसी इदारे में भी आप जाएंगी बगैर तस्दीक के आपको कोई जॉब नहीं देगा। ये एक इदारे की तरह आईडी कार्ड वगैरह तो होना चाहिए। अच्छा, अब जब मैं एफआईआर कटाऊंगी मेरा सामान मिल जाएगा मुझे इंशाल्लाह। ये 100% गारंटी नहीं होती, लेकिन हमने अपने हिस्से का काम किया होता है। अच्छा, मैं अपने घर में मेड रखती हूँ, अब तो बड़ी सहूलत है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं तो फ़ौरन उसकी मोबाइल से तस्वीर ले लेती हूँ। बिल्कुल सही है, ये वेरी इजी है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आईडी कार्ड आप उससे ले लें तो उनको भी थोड़ा डर होता है फिर के भी हमारा रिकॉर्ड है। यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम लोग जाएंगे एक जायदा साहिबा की कॉल भी आ गई है। देखिए उसमें ये होगा कि कानूनी चीज़ों का जायजा लेके मौके का मुआयना करके और फिर अपना इत्मीनान करके वो आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुशे कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। और इतना अच्छा शो कर रही हो ना आज का, इतना अच्छा कि जबरदस्त। हम लोग डरते हैं और ना FIR नहीं कटवाते, पुलिस से ना थाने जाते हैं। हम अपनी लड़कियों को, बहन बेटियों को तो सब आजादी देते हैं कि जाओ पढ़ो, जहाँ भी जाना, कोई चले जाओ, थाने ना जाओ। अकेले घूम रहे, रात को 10 बजे तक घूम रहे, मगर थाने के नाम से डरते हैं कि नहीं वहाँ पर इज्जत खराब हो। कोई नहीं, आप जाएं वहाँ पर, आपकी बड़ी इज्जत की जाती है। अगर आप इज्जत से जाएंगे तो जरूर आपकी ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात की आपने। आप खुद इज्जत से जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ना कोई ना अपना कोई भी मसला हो, जरूरी नहीं है कि ना डकैती पड़ी है, बहुत सी लड़कियों पे इतना जुल्म होता है वो कि नहीं कह पाती, जाके आप कर दें। हमारे लिए तो है ये। और अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। ना और दूसरी बात ये कहती कि मैं सुबह वॉक करती हूँ, DSP साहब का घर है, मैं वॉक करती हूँ, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होती है, इनके साथ मोबाइल आगे पीछे चल रही होती है, घर पे भी है। मगर मुझे ये इस बात की तकलीफ होती है, मैं रोज यही सोचती हूँ कि अपनी हिफाजत के लिए इतने लोग रखे हैं तो ये अवाम की हिफाजत क्या करेंगे? ठीक है, इस बात का जवाब दीजिए। बड़ा सीरियस सवाल सही से सवाल से नहीं कहते कि खुद भी जो पुलिस में हायर अप होते हैं उनकी अपनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, आवाम की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। और ये एक कंप्लेन है लोगों की, नहीं हम रिस्क पे हैं या एट रिस्क हैं। और फिर ये कि बड़ी मायूसी पहले अगर आपका बहुत ज़्यादा है। मैं अर्ज कर दूं उसमें उसकी वजह क्या है, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर संभालने के जिम्मेदार हैं, खुदा न खास्ता कुछ मिसहैप होता है तो बड़ी मायूसी फैलती है।
न सिर्फ फोर्स में बल्कि आवाम में भी। और ऐसा हो चुका है व्हेन पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन किल्ड रिसेंटली। उनको इस तरह नहीं होता कि हम सिर्फ अपनी फिर आपको बाद में सिक्योरिटी पता चलता है कितने अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे अनुषा एक बड़ा बात काम है, कर रहे थे आज हमारे जो तुमने लिए। इन दोनों को बुलाया ना, दोनों इतने सॉफ्ट हैं, इतने अच्छे हैं कि मुझे दिल चाह रहा है कि अब मैं जाके ना थाने में काम आराम भी से रिपोर्ट आसान लिखा नहीं दूं। है। सारे ऐसे ही होते हैं। मेरे ख्याल से एक आम शहरी मोस्टली ऐसे ही होते हैं। एक्चुअली हमारी पुलिस हमसे ज़्यादा फोर्सेस को बेहतर हमारे ज़्यादा बेहतर लोग मिलेंगे। हमारे पुलिस फोर्सेस को हमारे पॉलिटिशियंस ना समझे, आई थिंक वो लेकिन भी एक डिफरेंस इमेज क्रिएट करना इतना है ना कि आप जाएंगे थाने में तो उल्टा आप ही के ऊपर वही वो हो मैंने जाएगा। शुरू प्रोग्राम में इनसे कहा कि इमेज जो है और जो गैप है उसकी वजह से इमेज बिगड़ा हुआ है, परसेप्शन बिगड़ी हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो रहा है। फोन नंबर की तरह हो जाए ना, स्मार्ट सॉफ्ट अच्छे अच्छा, अच्छे तो फिर हो जाए। मैं ड्यूटी ऑफिसर थी, मैं पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं FIR खुद लॉन्च करती थी। और अनुषा आप यकीन करें कि ऐसे आते थे सीनियर सिटीजन आते थे तो मुझे दुआएं देते हुए जाते थे, कहते थे बेटा आप बड़ी हिम्मत वाली हैं कि आप यहाँ बैठी हुई नौकरी कर रही हैं, मैं यहाँ आते हुए डरता हूँ। सही बात। और मैं नौकरी इस तरह इतनी अच्छे तरीके से मैं कहती हूँ हम लोग उनको सर्व कर सकते हैं आवाम को, तो इतनी लोग दुआएं देते हुए जाते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही ऐसा होता है। बहुत सारे ज़्यादातर लोग FIR का फायदा भी होता है या बस ऐसे ही? मैं आपको होगा बताती हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल होता है और करना चाहिए। इनके एक रिकॉर्ड में भी रहता है, एक सर्वे रहते हैं कितने लोगों के लिए क्या Not रजिस्ट्री हो जाती है। exactly, तुम्हें पता है रिकॉर्डिंग मेरी में इतनी एक्सपेंसिव चीजें गई हैं तो आनी भी तो चाहिए ना वापस। अच्छा ठीक है, आप वो चीजें वो बस अभी देखते हैं इंशाल्लाह आ FIR का जाएगा। फायदा ये होगा जब ये कभी रिकवरी हो जाती है ऐसे केसेस की, तो जब पकड़ाई में आ जाते हैं तो आपको FIR आपने लॉन्च की हुई होती है तो आपको बुलाया जाता है कि आपकी FIR आपने कटवाई थी, आके अपना सामान आप शिनाख्त करें। बिल्कुल सही है और ऐसी चीजें बरामद हो जाती हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इस सेगमेंट को जो है ख़त्म करना है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। शीन साहब जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी? लेडीज़ फर्स्ट। और सर आपसे तो मैंने एक नज़म सुनना है पाकिस्तान के हवाले से। लेडीज़ को मैं कहूँगी कि बहुत चौकस होशियार रहा करें जब कभी इधर निकले सराउंडिंग में। मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हैं, चाहे वो ट्रैफिक के मामलात हों या घर के हों, तो हर चीज़ में थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। अभी यौम पाकिस्तान गुजरा है तो और अभी 6 सितंबर आने वाला है जी, तो उस निस्बत से चंद अशार नज़र करूँगा जी कि अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज़ तेरी मट्टी है, वतन हयात से लबरेज़ तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा है। और एक नज़्म के चंद अशार कि रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, जहाँ से गुज़र गए हैं तो फिर अपना घर मिला। रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, जहाँ से गुज़र गए हैं तो फिर अपना घर मिला। एक बाज़ गश्त गूंज गई शश जिहात में, एक बाज़ गश्त गूंज गई शश जिहात में, दिल में वो सोच था कि दुआ को असर मिला। एक बाज़ गश्त गूंज गई शश जिहात में, दिल में वो सोच था कि दुआ को असर मिला। सौला गए थे क़ल्ब ग़ुलामी की धूप में, सौला गए थे क़ल्ब ग़ुलामी की धूप में, साद शुक्र किरदगार कि हमको शजर मिला। सौला गए थे क़ल्ब ग़ुलामी की धूप में, साद शुक्र किरदगार कि हमको शजर मिला। हम दरबदर भटकते हुए खानिमा ख़राब, हम दरबदर भटकते हुए खानिमा ख़राब, हमको भी एक सहारे दीवारो दर मिला। हम दरबदर भटकते हुए खानिमा ख़राब, हमको भी एक सहारे दीवारो दर मिला। और नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, ख़ास तौर पे मैं नौजवान नस्ल से कहता हूँ कि नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, ख़ुद को भी देख अपनी नज़र से नज़र मिला। नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, ख़ुद को भी देख अपनी नज़र से नज़र मिला। और तारीख तारीख किस कदर थी ग़ुलामी की शब न पूछ, तारीख किस कदर थी ग़ुलामी की शब न पूछ, फिर चांदनी चटक गई और एक कमर मिला। तारीख किस कदर थी ग़ुलामी की शब न पूछ, फिर चांदनी चटक गई और एक कमर मिला। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बंदा है सुनो, चाहे जो स्टोर रोस्ट कर लो, चाहे जो स्टोर रोस्ट। हाँ, सामान मिल जाए बस, मुझे लग रहा है कि मेरा तो इतना सारा एक्सपेंसिव
लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि अलार्म लगाना है। अनुषा आप कैमरा भी लगाएंगी क्योंकि हमारे कैमरे से हमें तो हेल्प होगी क्या पता नेबर्स को भी। मैं अपने घर में भी ना पूरे घर में कैमरे लगवा देती हूँ, बड़ा अच्छा होगा। कोई सिक्योरिटी मैं आप कौन है? ये तो पुलिस आ गई। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से मिला है आपको ये सब? ये बाहर से मिला है। हमारा सामान आ जाए सर। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आजा पहले सामान मिल गया। अरे खोलो देखो क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। रख दे। नाइस, दिस इज माइन। ये तुम्हारे सर के जैसे आ गई, मुझे लेके टिकट के लिए। बाजी मेरा परांदा है, खरीदने नहीं बाजी मेरा परांदा है। ड्रेसेस आ गए। मैं पूछ रही हूँ मेरा परांदा है? तुम्हारा परांदा भी ढूंढ मेरा परांदा मेरा चुमके। देखो कितना अच्छा किया कि मैंने एफआईआर जो है उसको दर्ज कर दिया। और देखो शरीफ यार अब मैं भी ना फौरन एफआईआर कटवाऊंगी। हाँ, और ये सारा यार मैं ना अब एक काम करती हूँ, मैं ना फौरन चल के ना, बल्कि ऐसा करो तुम आज ही मेरे साथ चलो यार। तुम लोग की आ गई चीजें तो मेरी भी आनी चाहिए। अच्छा एक दो मुझे थोड़ी चीजें मिसिंग लग रही है मगर बाकी शुक्र है आ गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरी ईद का जोड़ा भी आ गया। आप कपड़े टूट रही थी, ये है मुझे तो लगा था मुझे हमारा परांदा मुझे